सर्दी का मौसम था। भीमा एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा था। घना कोहरा के कारण अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था। तभी मौसम में बदलाव होता है और बारिश जोर जोर से होने लगती है। भीमा के चेहरे पर छाई उदासी और आंखों में आंसू। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी मुसीबत में है। तभी उसकी माँ पानी में भीगती हुई भीमा के ओर तेजी से आ रही थी। क्या हुआ माँ? कमला कैसी है? ठीक तो है ना? अब कुछ हुआ कि नहीं? बेटा, उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा है। बच्चा बीच में ही अटक गया है। अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे। जा जल्दी से पड़ोस के गांव से अपने चाची को बुला के ला। पर माँ, वो तो भूतिया रास्ता है। लोग कहते हैं छलावा वहां पर रूप बदलकर सबको छल लेती है। जो भी रात को वहां गया आज तक लौट के वापस नहीं आया। और तुम्हें तो पता है मुझे भूत प्रेतों से बहुत ज्यादा डर लगता है। बेटा, गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर नहीं गया तो माँ और बच्चा दोनों मर सकते हैं। मैं चली जाती पर रात को मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। जाते समय इतना ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। बातें सुनने के बाद भीमा एकदम सहम सा जाता है और वहां से पड़ोस के गांव की ओर चल देता है। तेज चलती हवाएं, सनसनाती ध्वनि, बिजली कड़कने की आवाज, ऊपर से छिप छिप करता बारिश। ऐसा लग रहा था जैसे मानो दुनिया भर का सारा दुख पहाड़ बनकर आज भीमा के ऊपर गिर गया हो। कुछ दूर जाने के बाद भीमा को किसी के आसपास होने का आभास होता है और वो पीछे मुड़कर देखने लगता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या था वो? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरे पीछे कुछ तो था, पर कहाँ ये क्या हो रहा है? मुझे इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द गांव जाना होगा। भीमा के चेहरे पर डर और खौफ साफ झलक रहा था, पर इग्नोर करता आगे बढ़ता जा रहा था। फिर हम देखते हैं दूर पेड़ के पास से कोई उस पर नजर बनाए हुए है। अरे ये तो एक पुरुष है, पर इतनी रात को जा कहाँ रहा है? बहुत दिनों बाद कोई शिकार हाथ लगा है। आज तो इसके शरीर से सारा खून निचोड़ लूंगी। इधर भीमा की पत्नी जमीन पर लेटी दर्द के मारे कराह रही थी। सासू माँ, दर्द मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे बच्चे को बिना जन्म दिए मर जाऊंगी। ऐसा क्यों बोल रही है मेरी बच्ची? भीमा बहुत ही जल्द तेरी चाची को लेकर आएगा। वो इन सब में बहुत ही माहिर है। देखना, उसके आते ही तेरा बच्चा बहुत आसानी से हो जाएगा। तब तक थोड़ा सब्र रंग। दोनों के आंखों से बहते हुए आंसू भीमा के आने का इंतजार कर रहे थे। भीमा को अब काफी रात हो चुकी थी, पर बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भीमा का पूरा शरीर अब भीग चुका था। उसके मुंह से कीट कीट की आवाज और हाथों में कपकपी हो रही थी। जैसे ही भीमा कुछ दूर गया था कि अचानक से जमीन की मिट्टी हटने लगती है। उसमें से एक हाथ निकलता है। भीमा उसे देखकर डर जाता है, पर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल था। वो हाथ क्या था वो? क्या अभी अभी मैंने हाथ देखा? इतना भयानक सड़ा हुआ हाथ देखकर भीमा को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसके पैर कांपने लगते हैं और उसके पैरों से जमीन खसक जाती है, पर वो रुकता नहीं और वहां से जाने लगता है। अब भीमा के अंदर डर और दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। हवा की हल्का सा झोंका भी उसे डराने के लिए काफी था।
आधी रात ढलने को थी और कोहरा बढ़ता जा रहा था। भीमा अब अपने चाची के पास पहुंचने का उम्मीद छोड़ चुका था, पर भीमा हार मानने को तैयार नहीं था। तभी उसके सामने उसकी पत्नी दिखती है। ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारा इंतजार करते करते मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। हम दोनों के मौत का जिम्मेदार तुम हो। आज के बाद तुम कभी खुशी से नहीं रह पाओगे। इतना कहने के बाद आत्मा वहां से चली जाती है। भीमा वहीं पर बैठकर रोने लगता है। अब भीमा अपने आप को उनके मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा था। वो अब पूरी तरह से टूट चुका था। तभी फिर से उसके पत्नी की छाया उसके सामने आती है और बोलती है, अरे जल्दी जाइए ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप यहाँ बैठकर हम दोनों का मरने का इंतजार कर रहे हैं क्या? भीमा बहुत चिंतित हो गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस वीरान रात में वो अकेला अपने चाची को लेने के लिए उनके घर जाए या अपने पत्नी के पास जाए। बारिश पहले से और तेज हो चुकी थी। तभी उसके पास एक लड़की आती है। अरे कौन हो आप? और इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप रास्ता भूल गए हो? मैं भीमा हूँ। मेरे पत्नी को आज बच्चा होने वाला है। वो बहुत ही दर्द में है। पड़ोस के गांव में मेरी चाची रहती है। मैं उसी को लेने जा रहा हूँ। पर आप कौन हैं? भीमा की बातें सुनने के बाद लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। फिर बोलती है, ओहो, तो आप अजनबी हो। बगल में ही मेरा घर है। आप मेरे साथ चलिए, आपको छाता दे दूंगी जिससे आप पानी में भीगोगे नहीं। आते समय मेरा छाता मुझे लौटा देना। भीमा को लड़की के बातों पर थोड़ा संदेह होता है, पर भीमा पूरी तरह से भीग चुका था। उसका धीरे धीरे तबीयत खराब हो रही थी। उस लड़की की बात मानने के सिवा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। दोनों साथ में चल देते हैं। उन दोनों को चलते चलते काफी देर हो चुकी थी, पर भीमा को दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं देता। हम दोनों पिछले 1 घंटे से चल रहे हैं, पर मुझे अभी तक एक भी घर दिखाई नहीं दिया। अब और कितना देर चलना होगा? भीमा की बातें सुनने के बाद लड़की कोई जवाब नहीं देती और सिर्फ चलती जा रही थी। कोई जवाब न मिलने से भीमा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, रुको, जब तक तुम मेरे बातों का जवाब नहीं दोगी तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ दूर जाने के बाद लड़की रुक जाती है और पीछे घूमकर देखती है। लड़की की आंखें पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अलग तरह का भयानक मुस्कान था। उसका भयानक हंसने की आवाज देखकर भीमा डर के मारे इधर उधर देखने लगता है, पर दूर दूर तक उसे पेड़ और अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। कोई मदद न मिलने के वजह से वहां से भागने लगता है। भाग और जोर से भाग। कितना भी दूर भाग ले पर मुझसे नहीं बच सकता। दौड़ता हुआ भीमा जा रहा था। तभी एक तांत्रिक भीमा को पेड़ के उस पार से देख रहा था। अरे ये तो मेरे भाई का लड़का भीमा है, पर ये दौड़ता हुआ कहाँ जा रहा है? भीमा कुछ दूर गया ही था कि अचानक से वो छलावा उसके सामने आ जाती है। मुझसे बचकर कहा जाएगा? मैं छलावा हूँ छलावा। मैं तो तुझे कच्चा खा जाऊंगी। तभी उसके शरीर में आग लग जाती है और छलावा जोर जोर से चीखने लगती है।
अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर जब आऊंगी तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद छलावा वहां से चली जाती है। अब कभी मत आना छलावा। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं भीमा और तांत्रिक दोनों घर के बाहर पानी में खड़े थे। तभी उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। आप बाप बन गए। अगर सही टाइम पे नहीं आती तो माँ और बेटे दोनों की जान जा सकती थी। नहीं, अगर चाचा सही टाइम पे नहीं आते तो छलावा मेरा चटनी बना दिया होती। सभी लोग मिलकर हंसने लगते हैं और ये कहानी यही खत्म हो जाती है।